हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं रात को ऑलमोस्ट 12 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज हमारे को अर्जेंटली निकलना पड़ गया देहरादून से, मेरे को और योगेश को। और हमें निकलना कहाँ पड़ा है वो आपको व्लॉग में पता चलेगा। दिल्ली जा रहे हैं। अभी फिलहाल हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली गाड़ी पार्क करके उसके बाद हमें फिर एयरपोर्ट जाना है और फ्लाइट लेके हमें इमरजेंसी में या अर्जेंटली बोल सकते हो एक जगह जाना पड़ रहा है। और स्वीटी को भी बाय करा था, अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा मैं। फ्लैश लग रही है। बाय बाय बाय। चल योगेश ये पकड़ लेगा एक बार। अब 2-3 दिन बाद इनसे मिलूंगा मैं, वापस देहरादून आऊंगा फिर दिल्ली आने के बाद। तो मतलब वैसा हमारे साथ लाइफ में पहली बार हुआ है कि हम कहीं घूमने गए हैं और यहाँ से फिर हमारे को किसी काम से जाना पड़ रहा है बहुत दूर। मतलब ऑलरेडी कहीं घूमने गए और वहां से एकदम से अर्जेंटली निकलना पड़ा। और मम्मी और पापा को तो अभी बताया ही नहीं है मैंने कि निकल गया, सिर्फ स्वीटी को पता। स्वीटी बताएगी सुबह, क्योंकि सबके सब सो चुके थे ऑलरेडी, सब थके हुए थे। और मैंने पूरे दिन, आपको पता ही आज तराक्ष का, अरे 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 भाई भाई भाई, आपको पता ही है पूरे दिन आज तराक्ष का स्कूल ढूंढ रहे थे तो इतनी ज्यादा टायर्डनेस होगी, मैं खुद बहुत थका होता। लेकिन अब मुझे 5 घंटे पहले ड्राइव करनी पड़ेगी। 5 घंटे ड्राइव करने के बाद घर पहुंचेंगे और वहां से तुरंत बैग हमारे को पैक करके पासपोर्ट उठा के निकलना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है, ये बता देता हूँ। आउट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स यस गाइस, बने रहना ब्लॉग में पता चलेगा लास्ट तक कहाँ जा रहे हैं क्या है। गाइस देखो सामने कितनी ज्यादा धुंध है, दिख रही है भाई? दिख रही है कैमरे में? हाँ दिख रही है, बहुत लाइट बंद करता हूँ जब दिखे। देखो अब तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ अब तो नहीं दिख रहा भाई बंद कर। और गाड़ी की स्पीड 58 ज्यादा चल रही है। 60 पे पीछे कोई गाड़ी पकड़, अरे पीछे नहीं 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 आ रही। गाइस पहले ही लेट हो रहे थे, धुंध इतनी ज्यादा रखी थी। अब ये रेलवे का फाटक और बंद हो गया, ट्रेन आएगी अब यहाँ से पता नहीं कितनी देर में। अब यहाँ वेट करना पड़ेगा जब तक ट्रेन नहीं निकल जाती। और ऑलरेडी देखो टाइम कितना ज्यादा हो चुका है, 1 बज गया ऑलमोस्ट। गाइस पता ही नहीं था कि पंकज को ऐसे जाना पड़ेगा, वरना हम देहरादून आते ही नहीं, हम यहाँ का प्लान ही नहीं बनाते। पहले पंकज का जो प्लान था या जो भी कुछ था वो हो जाता, उसके बाद ही हम यहाँ का प्लान बनाते, यहाँ पे आते। अब क्या करें, हमें तो अकेले रहना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन। लो गाइस ट्रेन आ गई, देखो कितनी स्पीड से आई है। बट ठीक है भाई, स्पीड तो है यार, ऐसा नहीं है। कोई आगे होगा तो सीधा उड़ जाएगा, देख ध्यान से। 100 की स्पीड तो है कम से कम। A few minutes later. तो गाइस फाइनली सोनीपत पहुंच गए हैं। अब योगेश का पासपोर्ट उठाएंगे यहाँ से। और देखो क्या मौसम हो रखा है, धुंध भाई, बहुत कैडी धुंध हो रखी है, बहुत ज्यादा कैडी। और भाई पासपोर्ट वगैरह आ गए। नमस्ते दीपक, ले आए भाई पासपोर्ट? ले भाई आ गया पासपोर्ट, मुबारक हो। आ गया पासपोर्ट, चलो भाई चलो 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 तो गाइस फाइनली घर तो पहुंच गए भाई। 6 बज गए सुबह के घर पहुंचते पहुंचते। और अब 2 घंटे बाद उठ के जाना है एयरपोर्ट। हालत होगी बहुत ज्यादा खराब, मेरे को तो वॉमिट भी लगी रास्ते में, इसको भी लगी है, दोनों को ही लगी है। और भाई अभी भी ऐसा हो रहा है अजीब सा मन। काला नमक खाऊंगा मैं थोड़ा सा, काला नमक से ना मन ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसा हो गया। A few hours later. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, मैं आती सो गया था। और अब मैं जल्दी से नहाऊंगा, तैयार होऊंगा, क्योंकि फ्लाइट है हमारी 2 बजे की फ्लाइट है। तो एयरपोर्ट पहुंचना हमारे को 11 बजे तक पहुंचना है एनी हाउ। तो मेरे घर से एयरपोर्ट भी दूर है थोड़ा सा, दिल्ली से गुड़गांव। तो फटाफट से मैं रेडी होकर अब निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। और तराक्ष का जो अपडेट है, तराक्ष की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने स्वीटी को बोला मेरे को 1 घंटे तक फाइनल बता दो, अगर बोलोगे तो फिर मैं कैंसिल करके वापस देहरादून आ जाऊंगा। थोड़ा सा ऐसा ही है, वो बोल रही कि मैनेज हो जाएगा, बाकी लेट्स सी, अभी पता चलेगा। पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल करनी पड़े, वापस देहरादून जाना पड़े, ये भी पॉसिबल है। तो गाइस ऑलमोस्ट बजे हैं सुबह के 10 और हम लगेज लेके निकल चुके हैं। कैब बुक कर दिया, 2 ही लगेज है हमारे। और पीछे एक पिट्ठू बैग है छोटा सा जिसमें मेरा लैपटॉप है। तो लेट्स गो, चलें भाई बिना देरी करें। तो भाई सारे काम खत्म करने के बाद, सारा सामान पैक करने के बाद फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और वी आर ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे हैं। स्वीटी से भी बात हुई है जस्ट, और तराशी तो थोड़ी सी बेटर है। मम्मी से भी बात हुई है और मम्मी को तो बता भी नहीं पाया था, मम्मी चिल्ला रही है कहाँ जा रहा है क्या बताया, वार्निंग दे दी है कि योगेश के साथ नहीं जाना बट फिर भी जाना पड़ रहा है। लेट्स गो, चलो। पंकज के जाने के बाद तराक्ष की तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है ना, कई बार वॉमिट करा चुकी हूँ, रात भर नहीं सोई हूँ। मम्मा भी वॉमिट आ रही है। चल बेटा चल, वॉमिट करा के लाती हूँ, बहुत तबीयत खराब है इसकी। चल बेटा। तो गाइस एयरपोर्ट पे पहुंच गए और बिल्कुल टाइमली पहुंच गए हैं। और अब पकड़नी है हम अपनी फ्लाइट। हाँ भाई टाइम से आज तो आ गया। लेट्स गो। तो गाइस मोटी बातचीत है, एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हैं। देखो इंडिगो वाले हेलो हेलो करो, बताओ अब सच बात बताओ क्यों जा रहे हैं? कस्टम चेकिंग होगी, कस्टम वाले उसका नाम अकेला मेरे को ही पकड़ा गाइस। चलो लेट्स गो, चलते हैं। अरेस्ट करा दो इसको सीधा। A few minutes later. तो गाइस कस्टम ने मेरे से कुछ सवाल जवाब किए गए, कुछ का एक ही सवाल पूछा था क्या करते हो, आंसर जैसे दिया छोड़ दिया मेरे को, बोला जाओ भाई जाओ, यू आर सच अ ग्रेट गाय। और उसके बाद भैया इस बंदे ने अपनी चेकिंग करा ली
चेकिंग कराने के बाद भाई मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, छोड़ो। तो अब फिलहाल कस्टम क्लियर करने के बाद हम जा रहे हैं आगे अपनी फ्लाइट की तरफ। तो लेट्स गो। भाई ये देखो ताश के पत्ते लेके जा रहा था, ताश के पत्ते लेके जा रहा था, सारे बिखर गए इसके। अब ये चुग रहा है यहाँ बैठ के। सुन मेरी बात, यदि ये वो होता ना इंटरनेशनल इसकी गेम होती ताश के पत्तों की, तो मेडल मैं लेकर आता, गोल्ड मेडल। तू पहले फिलहाल ये उठा ले जो तूने बिखेर दिए हैं। तो गाइस फ्लाइट में लगती है बहुत तेज भूख, इसलिए हमने पहले से पहले पैक करा लिया वेज राइस बाउल। दिखाइयो इसी के लिए भाई, ये KFC से लिया बट मैं वेजिटेरियन हूँ और वेज राइस बाउल ही खाता हूँ, सिर्फ KFC का और कुछ नहीं खाता। तो वही हमने पैक कराया है, फ्लाइट में बैठ के खाएंगे मस्त। लंच हमने एयरपोर्ट पे कर लिया। कितना नंबर है? कितना? 19 भाई। 19 तो उधर है, तू तो उल्टा जा रहा था। ये रहा 19 तो गाइस बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। मतलब हमारे को प्लेन के अंदर जाके बैठना है। बहुत टायर्डनेस, बहुत थकावट हो रही है। और मैं तो भी एडिट कर रहा था बैठ के, मेरे को भी फ्लाइट में भी एडिट करना है। बट पहले 1 घंटा सोऊंगा, 4 घंटे की फ्लाइट है, 1-1.5 घंटा सोऊंगा, उसके बाद एक घंटे में एडिट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स गो। ऐसे थकी हुआ फेस के साथ कहाँ जा रहे हैं ये भी अभी आपको नहीं पता, बट अब पता चल जाएगा जब हम एयरपोर्ट पे उतरेंगे। गाइस यात्री विमान उड़ चुका है, जस्ट अभी उड़ा है। बाहर इतनी तेज धूप आ रही है, ऊपर उड़ते नीचे धूप नहीं थी, लेकिन आसमान में ऊपर आती बहुत तेज धूप है। मतलब नीचे पॉल्यूशन की वजह से धूप नहीं नजर आती है, लेकिन ऊपर एक्चुअली बहुत भाई देखो कितनी ये दिख रहा होगा, कितनी हार्ड धूप है भाई, है ना। और मजे की बात है हमारी साथ वाली सीट पे कोई भी नहीं बैठा, एक सीट पे बैठा है, एक सीट पे मैं बैठा हूँ। तो उसको VIP बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक सीट खाली करा दो। तराक्ष बहुत उदास चल रहा था, तो मैंने इसके लिए 2 टॉयज मंगवाए। दिखाओ तराक्ष क्या क्या है। एक तो ये लट्टू है जिसे टॉप कहते हैं, और एक है ये ब्लॉक्स। दिखाओ ब्लॉक्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। और यार डियाना इतना परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है डियाना। डियानू क्या हो गया? इसका भी मन नहीं लग रहा है इसके पापा के बिना। और वो आया मोटू, मोटू का तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। मोटू 10 चक्कर ऊपर के काट चुका है, 10 नीचे के, बार बार इधर से उधर, इधर से उधर। चलो चलो करो करो, आप करो ना। तो ये रही तराक्ष, ये रही ब्लॉक्स आपके। ये देखो गाइस, मैंने जो राइस बॉल लिए थे वो कर दिए खत्म, क्योंकि भूख लगने लगी थी। और टाइम हो चुका है 4:15 के आसपास, देख लो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए। और भाई सर में इतना तेज दर्द हो रहा है, इतनी लंबी फ्लाइट हो गई, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फ्लाइट में भी नींद नहीं आई मेरे को। तो अब बस 5-7 मिनट और लगेंगे, लैंडिंग नहीं हो रही है। अब तो गंदी हालत हो रखी है, क्या बताऊँ। बस ऐसे हो रहा है कि नींद आ जाए, नींद भी नहीं आ रही। थकावट इतनी गंदी है, पैरों में इतना गंदा दर्द हो रहा है, पर नींद नहीं आ रही, सबसे बड़ी दिक्कत। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए। और जहाँ हम पहुंचे, अब मैं नाम बता देता हूँ, हम पहुंच गए हैं बैंकॉक थाईलैंड। क्योंकि आज हमारा जो इनवाइट था एक क्लब के लिए था, पूरा मैं बाहर निकल के बताते हैं, ज्यादा चिल्ला नहीं सकता भाई, बहुत सारे लोग और भी हैं। भाई अपने सारे सच में डियाना ना इतना रोए जा रही है, बहुत देर होगी, चुप ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। शायद इसको ना इसके पापा की याद आ रही है। इसके पापा ही सुलाया करते, इसको चुप कराया करते। डियाना क्या हो गया? पापा की याद आई है? तो देख लो गाइस, देखो कैमरे में कैसे करके दिखा रही है मजे से, है ना। कैमरा ऑन होते ही चुप हो गई है, वरना इतने रुक के तार रखे थे। डियानू ये कैसे स्टैचू बन गई है बिल्कुल, देख लो गाइस, ढोंगी बच्चे। और वो देख लो, वो तो घोड़े बेच के सोया हुआ है, दिन भर परेशान करेगा और रात में ऐसे सो जाएगा, और अब उठने का नाम नहीं है इसका। तराक्ष उठ जाओ, मजा ले जो उसको सुनाई भी दे जाए। तराक्ष चलो स्कूल जाना है। नो रिएक्शन। देख लो गाइस, तब से रो रही थी, और देख लो कैमरा ऑन होते ही चुप हो गई है। अब से ऐसे ही करा दिया करूंगी, चुप, कैमरा ऑन कर दिया करूंगी चुप कराने के लिए। तो गाइज अब हम जो है एयरपोर्ट से बाहर आ गए। भाई बहुत टाइम लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब बाहर आ गए, अब गाड़ी आएगी हमारी, पता नहीं कहाँ पे आएगी। गेट नंबर 6 मैंने उनको बताया, तो गेट नंबर 6 तो सामने ही है। जाऊंगा तो फॉर्च्यूनर में जाऊंगा। अच्छा फॉर्च्यूनर ही मंगवा देंगे। तो अभी गाड़ी का वेट करते हैं, जैसी गाड़ी आएगी फिर चलते हैं। पता नहीं कौन सी गाड़ी आ रही है, लेट्स वेट। 5 मिनट बोला ड्राइवर ने। ये रहा हमारा होटल जहां हम रुके हैं, और अब फटाफट से रूम में करते हैं चेक इन। सो गाइस ये रहा हमारा रूम। और योगेश तो इतना थक गया बेचारा, सोएगा। तो कैसा है रूम? यहाँ से ये बालकनी है, सिटी व्यू जा सकते हैं हम। जा सकते हैं। अब तो थोड़ी देर आराम करूंगा पहले मैं, उसके बाद फिर कहीं निकला जाएगा। एसी चला दे ब्रो, लेट्स गो, आराम करते हैं गाइस।